ग्लोबल एजुकेशन चैनल में नया मजेदार क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसका सॉल्यूशन बहुत इजी लेकर आया हूं। तो चलो देखते हैं फटाफट। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। यह समीकरण युग्म है। क्यों कहा गया है इसको समीकरण युग्म? क्योंकि दो समीकरणों को हम समीकरण युग्म कहते हैं। रैखिक युग्म समीकरण के रूप में बदलकर इसे हमें क्या करना है? हल करना है, अर्थात सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब है, हल करने का मतलब है हमें x का और y का आंसर निकालना है। चलो जी, अब हम फटाफट करते हैं। अब हम देख रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में भी क्या दिखाई दे रहा है? x माइनस 1, और दूसरी में भी x माइनस 1 है। पहली में भी x माइनस 2 और दूसरी में भी y माइनस 2। तो इसका मतलब जो है एक ही टर्म दोनों में सेम है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम इन्हें किसी a के या b के इक्वल पुट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। इसे हम अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट ले लेते हैं। यो अपॉन का सिस्टम हम हटा लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, सिंस चूंकि ये अपॉन में है, अपॉन में, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 1 अपॉन x माइनस 1 इसको लिख सकते हैं। क्योंकि ये अपॉन में है, बटे में है, तो बटे वाले को इनटू में एक के अपॉन करके लिख लेते हैं। प्लस सेम ये भी अपॉन में है, तो 1 इंटू 1 अपॉन y माइनस 2 और इक्वल टू 0। अभी हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ जो अपॉन में थे उन्हें क्या किया है? मल्टीप्लाई में रखा है, मल्टीप्लाई में रखा है। अब भी इसका मीनिंग वो का वो ही है, क्योंकि 5 ही कम 5 बटे यही, 1 ही कम 1 बटे यही। ऐसे ही हम इसको लिख लेंगे 6 इंटू 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस ये क्या है? 3, तो अपॉन में है, तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा? y माइनस 2 बराबर 0। अब हम देख रहे हैं पहली इक्वेशन में भी 1 अपॉन x माइनस 1, दूसरी में भी 1 अपॉन x माइनस 1, दोनों में है 1 अपॉन x माइनस 1 मैच हो रहा है। ऐसे ही जो पहली में भी 1 अपॉन y माइनस 2 और दूसरी में 1 अपॉन y माइनस 2। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम जो है, जो ये रैशनल एक्सप्रेशंस हैं, इन्हें हम मतलब a के इक्वल कर लेते हैं। पहले वाले को हम मान लेते हैं a और दूसरे वाले को क्या मान लेते हैं? b। क्योंकि एक्स वाई तो यूं नहीं मानते, क्योंकि एक्स वाई इनमें खुद है। तो लेट या माना या पुटिंग 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू a। 1 अपॉन x माइनस 1 को हमने a मान लिया है। जहां भी 1 अपॉन x माइनस 1 मिलेगा उसकी जगह पर हम a पुट करेंगे। एंड और 1 अपॉन दूसरा कौन है? 1 अपॉन y माइनस 2, इसे हम क्या मान लेंगे? b। इसे हम क्या मान लेंगे? b। भाई दोनों इक्वेशंस में, दोनों समीकरणों में 1 अपॉन x माइनस 1 और 1 अपॉन y माइनस 2 हमें दिखाई दे रहा है।
तो हमने पहले को ए मान लिया, दूसरे को क्या मान लिया, बी मान लिया। अब चलो हम पुट करते हैं, वी हैव। चलो भाई देखते हैं, ये तो 5u का यूं ही मल्टीप्लाई है, ये लो इंटू 1/x-1 को क्या कह दिया, ए। तो इसकी जगह पर 5 इंटू इसे हमने सारे को क्या कह दिया, ए, जैसा चिन्ह प्लस, ये क्या है, एक, काय का निशान है, इंटू का, ये इंटू रख दिया। 1/y-2 को क्या कह दिया हमने, बी, क्या कह दिया, बी। तो यहां पर बी और इक्वल टू आगे क्या है, 2। इसे इक्वेशन क्या कह देंगे हम, फर्स्ट। सेम ये क्या है, 6, 1/x-1 को क्या कहा है हमने, ए। तो जहां भी मिला वहां पर क्या पुट कर दिया, ए, -3 इंटू और 1/y-2 को कहा हमने बी, और इक्वल टू क्या है, ये 1 है वहां पर, सेकंड में 1। इसे इक्वेशन क्या कर लेंगे, 2। अब ये हमारा नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, ये हमारा नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, ये हमारा लीनियर पेयर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स। ये हमारा 2 चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म है, 2 चरों वाला रैखिक युग्म समीकरण है। अब हम इन्हें एलिमिनेशन मेथड द्वारा, विलोपन विधि द्वारा ए का और बी का मान निकाल लेंगे, ए का और बी का मान निकाल लेंगे। अब हम इसमें ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड में ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। एलिमिनेशन मेथड में ये तो, अगर विलोपन विधि में ये तो हम ए का विलोप करेंगे तो बी का आंसर निकल जाएगा, और बी का विलोप करेंगे तो ए का आंसर निकल जाएगा, क्योंकि पहले हम क्या निकाल लेंगे, ए का और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। जब ए की वैल्यू आ जाएगी तो उसकी वैल्यू क्या कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे, ये पुट कर दे, फिर एक्स में आ जाएगी वैल्यू। उसी प्रकार जो बी की वैल्यू आएगी उसको कहीं के इक्वल टू रख देंगे 1/y-2 के, तो हमारी जो वैल्यू है वो y की निकल जाएगी। तो चलो फटाफट करते हैं, हमें क्या करना है। चलो हम a बराबर करेंगे तो b कटेगा, a बराबर करेंगे तो a कटेगा, b बराबर करेंगे तो b कटेगा। अब दोनों में से हमें एक बराबर करना है। अगर हमें a इक्वल करना है तो a के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें इक्वल करना है तो पहली में मल्टीप्लाई करने के लिए दूसरी में जाना पड़ेगा। दूसरी में कोफिशिएंट 6 है तो पहली में तो 6 से गुना कर देंगे, और दूसरी में गुना करने के लिए पहली में जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका कोफिशिएंट 5 है। तो दूसरी में क्या कर देंगे हम, 5 से गुना। जब पहली में क्या लिखा, तो पहली इक्वेशन में गुना करने के लिए दूसरी के कोफिशिएंट से करते हैं, और दूसरी में गुना जो करते हैं वो पहली के कोफिशिएंट से करते हैं। चलो या बी इक्वल कर लो, चलो बी करते हैं। तो हम उनके बी देखते हैं। पहली में तो भाई क्या है, पहली में क्या है भाई, 1 बी है, दूसरी में क्या है, 3 बी है। तो 1 में कितने से गुना करें, जो 3 बन जाए, 3 से तो बस समीकरण 1 में कितने से कर देंगे गुना, 3 से कर देंगे। तो जब समीकरण 1 में 3 से गुना करेंगे तो वो इस पद में भी होगी, इस पद में भी होगी, और इस पद में होगी, और इस बात को हमें लिखना भी पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे, समीकरण
एक में 3 से गुणा करने पर। क्यों कर रहे भाई समीकरण 1 में 3 से गुणा? क्योंकि हम b का विलोप कर रहे हैं, हम b काट रहे हैं। जब b कट जाएगा तो a की वैल्यू निकल जाएगी। तो b काटने के लिए b बराबर होने चाहिए। अब b बराबर के लिए पहली में 1 भी है, दूसरी में 3 भी है, तो बस समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर तो समीकरण 1 में भी यहां पे क्या हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, और दूसरी में है ही 3 भी, तो ये इक्वल हो जाएंगे। चलो करते हैं। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर तो समीकरण 1 में 3 से ही गुणा करके लिख दो। 3 पंजे 15 और क्या a प्लस इसमें भी करो 3 एकम 3 अरबी, और भाई इधर भी करना पड़ेगा, 2 में भी 3 दूनी 6। हमने समीकरण 1 में कहा 3 से गुणा करने पर, दूसरी का नाम भी नहीं लिया, तो दूसरी को इसके नीचे यूं का यूं ही लिख लेंगे। क्या है दूसरी हमारा 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। अब एक लाइन ड्रॉ करो, लाइन खींचिए। अब हम देखते हैं भाई, इक्वल तो हमने कर लिया, कोफिशिएंट गुणांक 3 भी हो गया भाई दोनों में। अब नु पता नहीं हम इसे जोड़ेंगे या घटाएंगे। ये जोड़ना घटाना डिपेंड करता है उनके चिन्हों पर। अगर चिन्ह क्या है, विपरीत है, विपरीत का मतलब एक प्लस है एक माइनस है, या एक माइनस है एक प्लस है, तो इक्वेशन को हमेशा ऑलवेज हम ऐड करते हैं, अर्थात हम जोड़ते हैं। जोड़ने पे वे कट जाएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, बी को काटना है, ए की वैल्यू पाना है। और जब ए की वैल्यू आ जाएगी, उस वैल्यू को कोई सी इक्वेशन में रख दो, या फर्स्ट में रख दो या सेकंड में, तो बी की भी निकल जाएगी। और जब ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी, तुम्हारे बेचारे जो एक्स और वाई के रूप में है उनकी वैल्यू निकल जाएगी। चलो, तो विपरीत चिन्ह है तो जोड़ेंगे घटाएंगे, जोड़ेंगे। तो यहां पर लिख लो ऑन एडिंग, ऑन एडिंग, जोड़ने पर। चलो जोड़ते हैं। यो प्लस का 3b, ये माइनस का 3b कट गया, कुछ नहीं बचा। ए वाला ए में जुड़ेगा, बी वाला बी में, सिंप्लीफिकेशन यू नो ऑलरेडी। तो भाई यो भी प्लस है, यो भी प्लस है, चिन्ह एक जैसे हैं तो कोफिशिएंट जुड़ जाते हैं, ए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यो प्लस का 15, यो प्लस के 6, चिन्ह एक जैसे हैं तो प्लस के हो गया 21 अर्थात 21, और ए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बी कट गया। तो इक्वल टू में क्या बचा, ये भी प्लस का 6, ये भी प्लस का 1, चिन्ह एक जैसा है तो जुड़ेगा, प्लस का हो गया 7। हमें किसकी वैल्यू निकालनी प्यारे बच्चों, ए की। तो ये तो 21 ए की वैल्यू है, निकालनी एक ए की। तो 21 क्या कर रहा, मल्टीप्लाई जाके 7 के नीचे बैठ जाएगा, अर्थात भाग करेगा। तो ये 7 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 या 21। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3, 1/3, 1/3। अब पहले जो टारगेट है हमारा, ए का और बी की वैल्यू निकालनी है। ए की तो गई, ए की आ गई है। अब हमें बी की निकालने के लिए इस ए की वैल्यू को या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड, वैसे ज्यादातर फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। तो हम यहां पर लिख देंगे, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। तो
ए का मान समीकरण एक में कहा तो एक ही लाइए उठाकर। एक क्या है? 5a, लेकिन 5 × a की वैल्यू कितनी रख देंगे? 1/3। आगे क्या है? +b और इक्वल टू आगे क्या है? 2। अब इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 ही कम 5/3 +b इक्वल टू वो 2 बराबर में 7 चलेगा। हमें तो b की वैल्यू निकालनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ओनली क्या रहना चाहिए? b। ये अदर जो टर्म्स है ये कहां चला जाएगा? दूसरी तरफ। जब ये लेफ्ट से राइट में जाएगा तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहां प्लस है तो उधर क्या हो जाएगा? माइनस। तो जब ये उधर जाएगा तो पहले लेफ्ट वन में क्या बचेगा? b, उसे लिख लिया। और जो राइट में 2 था वो यूं का यूं ही, वो तो ऑलरेडी है, बट ये जाएगा बेचारा प्लस का 5/3, तो ये हो गया माइनस का 5/3। अब आप जानते हैं कि 2 में से ये रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन है, तो इसके बटे 1 रख कर हम एलसीएम ले लेंगे। तो b बराबर एलसीएम क्या होता है? नीचे नीचे वाला गुना और क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 ही कम 3। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से, तो 3 दूनी 6, जैसा चिन्ह। 1 की इससे कर देंगे 5 से, 1 पंजे 5। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 में से 5 गया तो कितना बचा? 1/3। तो भाई a की भी वैल्यू 1/3 और b की भी वैल्यू 1/3। तो a का और b का मान क्या कर लेंगे? लौटाने पर क्या आया है? सिंस क्या है a की वैल्यू? a/1/3। लाइए जी, a किसके इक्वल था? 1/x-1 इक्वल टू 1/3। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। लेफ्ट भी अंश बटे हर में है, राइट भी अंश बटे हर में है, तो इनमें आर पार की मल्टीप्लाई कर देंगे, जबकि एलसीएम नहीं लिया जाएगा, क्योंकि एलसीएम काहे में ले जाता? जो यहां प्लस का या माइनस का चिन्ह होता। अब प्लस या माइनस नहीं है तो सिर्फ आर पार की गुणा कर लेंगे। तो x-1 की गुणा 1 में करेंगे तो x-1 ही रहा, और बराबर क्या आ गए? 3 ही कम 3। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो लेफ्ट में x रहेगा, तो ये माइनस का 1 है, ये जाके 3 में +1 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 तो था ही, 1 और चला गया, तो x की वैल्यू 3 और 1 क्या आएगी? 4। यही हमारा टारगेट था, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल्स है इक्वेशन में वो x और y है, तो हल करो का मतलब है हमें x का और y की वैल्यू निकालनी है। चलो अगेन, b की वैल्यू कितनी आए? 1/3। b की वह 1/3 ही है, लेकिन b किसके इक्वल था? 1/y-2, तो बराबर 1/3। और वही रूल्स, आर पार की मल्टीप्लाई, इसकी गुणा 1 में होया तो 1 - 2 ही कम 1 - 2 और 3 ही कम 3। हमें तो y की वैल्यू निकालनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड में केवल y रहना है। यो -2 कहां जाएगा? राइट में जाएगा, या -2 को y ने लात मारी तो जाके ऊंधे मुंह पड़ा और +2 हो गया। तो y बराबर 3 तो था ही, इस y ने इसका लात मारी, यो माइनस का था तो प्लस का 2 हो गया, मुंधे मुंह पड़ा जाके। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 5। तो हमारा जो आंसर है क्या आ गया? आंसर x बराबर 4 और y बराबर 5। दैट्स ऑल।
आसिफ खान